सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली हिस्ट्री, जिसे जो आपका आप सब लोग जानते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम की क्लास है। ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, लाइक सीडीएस हुआ, प्री हुआ, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, कोई भी है, उसकी यहाँ पे हम हिस्ट्री क्लास चला रहे हैं। ठीक है ना। मगध एम्पायर की हम बात कर रहे थे। मगध एम्पायर में हम जो पिछली क्लास में कवर कर चुके थे वो था आपका कहाँ तक कवर कर चुके थे इसकी बात करते हैं। कण्व वंश, कण्व वंश तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे चेतीस की और थोड़ी सी बात करेंगे, बहुत थोड़ी सी बात करेंगे सातवाहन डायनेस्टी की। सातवाहन डायनेस्टी मौर्य डायनेस्टी के बाद एक इम्पोर्टेंट है, तो वह इसकी एक अलग ही क्लास लेंगे। तो ठीक है, आज बेसिक इसका मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है ना। ओनली हिस्ट्री और अल्फा क्लासेस को प्रमोट कर रहा है ऑफिशियल OHAC ग्रुप। ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं द चेतीज ऑफ कलिंग। कलिंग में रहने वाले चेती डायनेस्टी में जो इसका ईयर है स्थापना का, यानी कि जब ये डायनेस्टी स्टार्ट हुई, हम मानते हैं 1 BCE तक। 1 BCE से, यानी कि 1 BC से, सॉरी 1 BCE नहीं आएगा, ये आएगा आपका 1 1 BCE। ठीक है, सॉरी 1 BCE से। ठीक है ना। 1 BCE के बाद 0 एंड 0 के बाद फर्स्ट AD। ठीक है ना। चलो 1 BCE से इसका जो है टाइम पीरियड मानते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि देखो हमें चेतीस के बारे में कहाँ से पता लगता है। तो चेतीस के बारे में हमें पता लगता है घाटी गुफा अभिलेख नियर भुवनेश्वर उड़ीसा और खारवेल। खारवेल का हमें कहाँ से पता लगा? खारवेल का हमें हाथी गुफा अभिलेख मिलता है। कहाँ से? भुवनेश्वर से उड़ीसा। कहाँ से? भुवनेश्वर उड़ीसा से। ठीक है ना। इसमें इन्होंने चेतीस की जो बात है ये कही है, और किसके द्वारा लिखा गया? बाय द थर्ड रूल ऑफ द डायनेस्टी गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द चेतीस। किसके? जो खारवेल का राजा था, खारवेल का जो थर्ड राजा था, खारवेल डायनेस्टी के जो थर्ड राजा थे, उन्होंने हाथी गुफा अभिलेख में चेतीस डायनेस्टी की बात करी है। जो हाथी गुफा अभिलेख है ये मिला है आपका भुवनेश्वर उड़ीसा से। ठीक है ना। अब बात करते हैं जो खारवेल, अगर बात करें खारवेल डायनेस्टी, तो खारवेल डायनेस्टी एक बहुत बड़ी डायनेस्टी थी जिसने अपना साम्राज्य कहाँ तक? गोदावरी साउथ तक फैला रखा था। ठीक है ना। तो उसने इसी वजह से जो आसपास के इलाके हैं वहां की बात करी थी। ठीक है ना। देखो कलिंग की चेतीस की हम इस वजह से बात कर रहे हैं क्योंकि ध्यान हो तो अशोका का हमला हुआ था कलिंग पे। ठीक है ना, इस वजह से। ठीक है ना। फिर बात करते हैं चेतीस की ही बात करते हैं। ठीक है ना। चेतीस जो थे वो फॉलोवर्स थे किसके? जैन के, यानी कि जैन धर्म था उनके, उसे मानते थे। फिर इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है आपका महामेघ, महामेघ वहां, महामेघ वहान फैमिली के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है ना। ज्यादा देर की वीडियो नहीं होगी, ज्यादा 5 से 7 या 8 मिनट की। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। तो अब देखो एक बहुत छोटा सा है। ठीक है ना। चेतीस ऑफ कलिंग 1 BC में इसकी स्थापना मानते हैं कि भाई 1 BC में इसे स्थापित करा गया था, फाउंड हुई थी डायनेस्टी। ठीक है ना। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल वंश के जो तीसरे राजा थे उनके हाथी गुफा अभिलेख जो कि भुवनेश्वर में उड़ीसा में है, वहां से चेतीस के बारे में हमें क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है ना। चेतीस जो थे वो जैनिज्म को मानने वाले थे, जैन धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे। बहुत बहुत बड़े ग्रंथ पे उन्होंने जैनिज्म का प्रचार भी करा। ठीक है ना। फिर जो इन्हें एक और नाम से बुलाया जाता है वो है महामेघ वाहन फैमिली, महामेघ वाहन फैमिली। ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो अब बात करते हैं सातवाहन डायनेस्टी की। छोटी सी बात करते हैं, बेसिक करते हैं। अब तक आपने जितने भी आपने डायनेस्टी देखी वो सब थी पितृसत्तात्मक। देखो पितृसत्तात्मक क्या होती है? पितृसत्तात्मक तो होती है जो फादर से चलती है, यानी कि फादर के नाम पे, या फिर
फादर के मतलब जो फादर की साइड से है वो। अब यहाँ देखो जो सातवाहन डायनेस्टी है ना, ये है मात्र सत्ता, ये मात्र सत्तात्मक है। सातवां डायनेस्टी मात्र सत्तात्मक के बाद देखो इसमें नाम मिलेंगे ऐसे, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है ना, गौतमी का पुत्र सातकर्णी, कुछ ऐसे में यहाँ के यहाँ जो है वो नाम मिलते हैं, ठीक है ना। बात करें देखो गौतमी पुत्र सातकर्णी हुए, ठीक है ना, जी सबसे बड़े यहाँ के क्या थे, बहुत बड़े, बहुत अच्छे राजा थे ये, किसके, सातवां डायनेस्टी के बहुत प्रसिद्ध राजा थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तिथि क्रम देख लो, मैंने बताया था लास्ट है मगध डायनेस्टी का, जो सबसे बड़ी जो डायनेस्टी थी वो यही थी, लास्ट इसकी जो सबसे बड़ी डायनेस्टी थी मगध एम्पायर की वो यही थी, जो 30 BCE के बाद से चलनी स्टार्ट हुई। 30 BCE में इसका क्या हुआ, स्थापना हुई, फाउंड हुई, ठीक है ना। फाउंडर कौन थे, सिम्मो, फाउंडर कौन थे, सिम सिमुक, सिमो किसके फाउंडर थे, सिमो किसके फाउंडर थे, ठीक है ना। फिर बात करते हैं देखो जो सातवाहन जो डायनेस्टी है, इन्होंने सबसे ज्यादा जो यूज इशूड करे वो थे लैड, लैड कॉइन सबसे ज्यादा इन्होंने ही इशू करे थे, लैड कॉइन सबसे ज्यादा कोई पूछे कि भाई सबसे ज्यादा लैड कॉइन्स किसके उसके स्थापित हुए, किसके उसमें प्रचलित हुए, तो मतलब इशूड हुए, तो ये थे सातवाहन डायनेस्टी के, ठीक है ना। और ये एक्ट करते थे, ये एक्ट करते थे कि नॉर्थ और साउथ के ब्रिज की तरह, ये नॉर्थ और साउथ को एक तरीके से जोड़ते थे, ठीक है ना। चलो फिर भाई देखो जो इम्पोर्टेंट है वो तो इतना ही है, ठीक है ना। फिर क्योंकि जो बात है ना, सातवां डायनेस्टी एक इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है, ठीक है ना, तो इसकी हम बात करेंगे कल की क्लास में, ठीक है ना। आज मैंने आपके कंप्लीट करा दी, ठीक है ना। कैसी कैसी डायनेस्टी थी, मात्र सत्तात्मक, ये मैं कल नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, चलो बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मात्र सत्तात्मक जो थी वो ये डायनेस्टी थी। इससे पहले कितनी कैसी थी सर, पितृ सत्तात्मक थी, पितृ सत्तात्मक, वो इससे पहले सत्तात्मक थी ज्यादातर। मां सत्तात्मक उसे बोलते हैं जब माताओं का वर्चस्व ज्यादा आ गया, यानी कि माता का एक तरीके से सम्मान ज्यादा होता हो। इससे पहले क्या होता था भाई, सीधी सी बात है भाई, आज के टाइम पे भी ऐसा होता है कि बहुत कम कि जो बच्चा है वो अपने पिता के नाम को आगे बढ़ाता है, ठीक है ना, ना कि अपने माँ के नाम को। वैसे तो इन्होंने क्या करा, ये अपनी माताओं के नाम से जाने जाते थे, और इससे पहले सब पिता के नाम से जाने जाते थे या माता के नाम से जाने जाते थे, लाइक गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी की बात करें अगर, गौतमी पुत्र सातकर्णी की अगर बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड रहा वो रहा 106 से लेके 130 ACE तक, यानी कि AD में चले गए। देख रहे हो कितना लंबा टाइम खींच दिया, 30 BCE से लेके कहाँ पे ACE में पहुंच गए, देख रहे हो कितना लंबा टाइम, ह्यूज ह्यूज ईयर, है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही, यहीं पे रोकते हैं, ठीक है ना। सातवां डायनेस्टी कल से हम स्टार्ट करेंगे, सातवां डायनेस्टी से कल हम स्टार्ट करेंगे। एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर देता हूँ, ठीक है ना, आज इसी वजह से वीडियो बना रहा हूँ, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। हम जो है आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, लाइक कि भाई ऑफलाइन में आप मतलब जो भी चाहो स्कूल की जो सी भी अल्फा क्लासेस और ओनली हिस्ट्री की, मतलब @ऑफिशियल OHAC कंडक्ट करा रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है ना। फीस की बात बाद में करेंगे, ठीक है ना, जब आप कॉल कर लोगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हर बच्चे के लिए अलग अलग फीस हो, इकोनॉमिकल कंडीशन को देख के हम फीस डिसाइड कर रहे हैं बच्चों की, ठीक है ना। तो सबसे मेन बात तो यही है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, ट्यूशन क्लासेस सभी कॉलेजेस एज वेल एज स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और ये मैं बता दूं कि जो भी आपको डिटेल आएंगी वो मेरे नाम से प्रोवाइड होंगी, दिव्यांश भारद्वाज के नाम से प्रोवाइड होंगी। तो पहले जो कॉल आएगा आप उसे अच्छी तरीके से जांच लें। मैं अंदर क्योंकि नंबर मैं यूट्यूब पे इस वजह से नहीं दे पा रहा हूँ कि कहीं गलत फायदा ना हो जाए, ठीक है ना। तो अगर जो आप चाहें तो व्हाट्सएप लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, उस पर आप डायरेक्ट हमारे से बात करें। वहां पे मेरा ही हम 4 मेंटर्स हैं, मानव शर्मा सर, सौम्या मैम, शिवम कौशिक सर और दिव्यांश भारद्वाज सर, तो ठीक है ना। तो उनमें से आप किसी को भी चॉइस करके आप पूछ सकते हैं, वहां पे सीधा सा नाम आ जाएगा और किसी से जानकारी लेने की जरूरत नहीं है।
हम मेरे नाम से ही आपको मेल आएगी, स्कैन कॉपी आएगी, ठीक है ना, नीचे नीचे साइन भी होंगे, सब कुछ होंगे। तो पैसे ट्रांसफर करने से पहले मेरे से अकाउंट नंबर वेरीफाई पहले करा लें, ठीक है ना। पेटीएम में होगा, ठीक है ना, पेटीएम में भी नाम मेरा दिव्यांश भारद्वाज के नाम से ही आएगा, ठीक है ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। ध्यान देखिए अपना, ठीक है ना। मेल जो मेल वैसे जो अकाउंट डिटेल्स है वो मैं आपको बाय मेल प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस। और हाँ यार, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि भाई शेयर करो, जो आपकी जो इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनपे इतने पैसे नहीं है कि वो ट्यूशन की भी खर्चा उठा सके और स्कूल का भी, तो हमारे से ज्यादा कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके लिए हम अलग से बिल्कुल फ्री क्लासेस उनके लिए स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। भाई अगर जो आपको लग रहा है कि भाई फ्रॉड है, फ्रॉड कुछ नहीं है, ठीक है ना। फीस नहीं दे सकते तो कम से कम जो इकोनॉमिकल कंडीशन जो वीक बच्चे हैं उनकी आप हेल्प कर सकते हो। लाइक जैसे कि मैं मुजफ्फरनगर के एक विलेज से हूँ, बोकारेड्डी, तो इसके आसपास जितने भी इकोनॉमिकल वीक और मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे से आके मिल सकते हैं, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।